ये हैं रामायण के 6 जिंदा सबूत। नंबर 6, रेगला फॉरेस्ट, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में रामायण से जुड़े कई फैक्ट्स आज भी मौजूद हैं। कुछ सालों पहले श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रामायण से जुड़ी 50 जगहों की खोज की। इन जगहों का जिक्र रामायण में भी मिलता है। इन्हीं में से एक है श्रीलंका के रेगला के जंगल, जिसके बीच एक विशालकाय पहाड़ मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि रावण लंका का राजा था और उसका महल रेगला के विशालकाय जंगलों से घिरा हुआ था। यह माना जाता है कि रावण का महल और उसकी राजधानी लंका, जिसे अब श्रीलंका कहा जाता है, वहीं थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। बताया जाता है कि रावण की ये गुफा इस इलाके में 8000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां रावण के शव को 17 फुट लंबे ताबूत में रखा गया है। आपको बता दें कि ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसकी वजह से यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। हालांकि इस तरह के दावों का कोई साइंटिफिक या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। रेगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। नंबर 5, पुमिसी स्टोन। राम सेतु पुल के बारे में कहा जाता है कि जिन पत्थरों से इस पुल का निर्माण किया गया था, वो पत्थर पानी में तैरते थे, जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता था। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। बाउंटी साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने जब प्यूमाइस स्टोन को पानी में डाला तो ये पत्थर पानी में तैरने लगे। वैज्ञानिकों ने राम सेतु के बारे में जियोफिजिकल सर्वे किए हैं। इन सर्वों में प्यूमिस स्टोन के सैंपल लिए गए और उनकी उम्र का पता लगाने के लिए डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। कुछ स्टडीज के मुताबिक राम सेतु के निर्माण की उम्र लगभग 5000 साल पुरानी हो सकती है, जो कि रामायण काल के आसपास की है। प्यूमिस स्टोन का मिलना इस बात की तरफ संकेत करता है कि पुल के निर्माण में नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ होगा। आज भी ये तैरने वाले पत्थर साधु संतों के पास मिल जाएंगे। नंबर 4, अशोक वाटिका। रामायण के बारे में बच्चा बच्चा ये बात जानता होगा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका रावण के महल के अंदर बनी हुई थी। बता दें कि सीता जिस अशोक के पेड़ के नीचे बैठती थी, वह जगह आज भी सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी की एक रिसर्च में पता चला है कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे पेड़ है। यहाँ बहुत सारे अशोक के पेड़ होने की वजह से ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। यह आज भी वैसी ही है जैसे उस समय हुआ करती थी। जब रावण ने सीता को हर लिया था तो भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका गए थे। उन्होंने सीता माता के पास भगवान राम की अंगूठी फेंकी, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि हनुमान को भगवान राम ने ही भेजा है। हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान पाए जाते हैं। उनके पैर जिस जिस चट्टान पर पड़े, वहाँ पैर के आकार के गड्ढे बन गए हैं। इन विशालकाय निशानों को आज भी देखा जा सकता है। साल 2004 में पंजाब के बांगा इलाके के रहने वाले अशोक कैंट ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की थी। यहाँ माता सीता का एक मंदिर है, जिसके पास एक झरना भी है। नंबर 3, पोम्पा रिवर। कर्नाटक के विजयनगर क्षेत्र में तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती है। इसे दक्षिणी भागीरथी नदी भी कहा जाता है। ये वही नदी है जिसके किनारे भगवान श्री राम अपनी परम भक्त शबरी से मिले थे। इसी जगह भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। आपको बता दे कि रामायण काल में इस नदी को पम्मपा नदी के नाम से जाना जाता था। रामायण के अनुसार माता शबरी ने ही भगवान राम को ये बताया था कि इस नदी के किनारे किनारे जाकर आप किष्किंधा पहुँचेंगे, जहाँ आपकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से होगी और इन्हीं की मदद से आप देवी सीता जी की पता लगा सकते हैं। नंबर 2, मम हनुमान घड़ी। अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए हनुमान जी ने कई सालों तक उनकी प्रतीक्षा की थी। हनुमान घड़ी वही जगह है जहां रहकर हनुमान जी अपने भगवान की प्रतीक्षा करते थे। रामायण के अनुसार जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तो राम जी उनकी तलाश में निकल पड़े थे। उसी समय उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि लंका को विजय करके लौटने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दी थी। टास्क नंबर 1, रावण पैलेस। श्रीलंका में रावण के होने के कई सबूत पाए गए हैं, जिनमें से एक है रावण का महल। कहते हैं आज श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहाँ कभी रावण का महल हुआ करता था। रावण का महल जिस चट्टान पर हुआ करता था, वह काफी अनोखी जगह पर है। ये भी माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोनुरुवा और नुवारा एलिया जैसी जगहों तक फैला हुआ था। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पत्नी
पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि इस महल को कुबेर ने बनाया था। तो ये थे रामायण के 6 जिंदा सबूत। वैसे अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।